अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप टेंसेस की वजह से टेंशन में हैं तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेंसेस को बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा और इंशाअल्लाह आज के बाद आपको कभी भी टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट मौजूद है। इस चार्ट को समझ लेते हैं कि टोटल 3 टेंसेस होते हैं मेन टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक टेंस की फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस चार्ट में मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई हैं। उन 3 चीज़ों को समझने से आपको तमाम टेंसेस समझ में आ जाएंगे और आपके लिए किसी भी उर्दू के जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मुश्किल काम नहीं होगा। आइए इस चार्ट को समझते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन सी 3 चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप ये देखें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं और हर एक बॉक्स एक टेंस को शो करता है। जैसा कि ये पहला बॉक्स प्रेजेंट की कैटेगरी में फर्स्ट बॉक्स है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, और उसके बाद ये सेकंड बॉक्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और फिर ये थर्ड बॉक्स ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और फिर ये फोर्थ बॉक्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह पास्ट के 4 बॉक्स और फ्यूचर के 4 बॉक्सेस। तो हर एक बॉक्स में मैंने 3 चीज़ें आपको दी हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको रेड कलर से दी है। हर एक बॉक्स में देख लें कि रेड कलर से कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जितने भी रेड कलर से हर बॉक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टेंस के अपने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स याद करने होंगे कि प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेंगे तो हमारा 50% काम आसान हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ मैंने ब्लू कलर से दी है। हर एक बॉक्स में देखें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से मैंने वर्ब की फॉर्म्स बताई हैं कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। और फिर आखिरी तीसरी चीज़ मैंने ब्लैक कलर से दी है और वो है पॉसिबल उर्दू एंडिंग्स इन ईच टेंस। हर एक टेंस की उर्दू में आखिर के अल्फाज क्या होते हैं वो मैंने यहाँ शो किए हैं। आइए इसको वन बाय वन देख लेते हैं। लेट अस गो थ्रू द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ऑल 12 टेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। चलें तमाम 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव यानी कि सादा जुमले में हम सिर्फ वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर आपको मैंने डू नॉट और डज नॉट से शो किया है कि ये एफर्मेटिव में नहीं आएगा, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे ये हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम और आर। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज़ बीन और हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज़ करते हैं। आइए पास्ट के चारों हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी ये बताता चलूँ कि पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। तो इसी के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जिनके एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज़ नहीं करते, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। जबकि फ्यूचर सिंपल में हम विल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी को, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव को, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन को। अब आपकी स्क्रीन पर 12 के 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव करके इसको मेमोराइज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं।
आइए अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर 12 टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई हैं और इनको याद करना या याद रखना बहुत आसान है। देखें, जितने भी सिंपल टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिर्फ पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव यानी कि सादा जुमले में सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। बाकी तीनों सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वही फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम याद रख सकते हैं कि जितने भी सिंपल हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिवाय पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव जुमले के। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, हमारी स्क्रीन पर जो 12 टेंसेस है उसमें से 6 टेंसेस कंटिन्यूअस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 6 के 6 टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इसका मतलब कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। देखें, याद रखना कितना आसान है कि तमाम सिंपल टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, और तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूएशन को यानी कि कंटिन्यूड एक्शन को शो करती है। जबकि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हाउ ईजी इट इज़ नाउ टू रिमेंबर विच फॉर्म कम्स इन विच टेंस। In all the simple tenses, we use first form except past simple affirmative where we use second form of verb. While in all the continuous tenses, be that present continuous, present perfect continuous, past continuous or past perfect continuous, future continuous or future perfect continuous, we use fourth form of verb. And in all the perfect tenses, present perfect, past perfect and future perfect, we use third form of verb. Now you know where we use which helping verb and where we use which form of verb. ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि हम किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आइए अब आखिरी चीज़ को समझ लेते हैं और वो है पॉसिबल उर्दू एंडिंग्स। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में जो उर्दू की एंडिंग होती है वो करता हूँ, करता है, करते हैं या करती है करके आती है, यानी कि ये रिपीटेड एक्शन को शो करता है कि हम वो काम जो अमूमन करते हैं। तो जब भी किसी ऐसे जुमले की इंग्लिश बनानी हो जिसके आखिर में करता हूँ, करता है, करते हैं या करती है आता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम जो पॉसिबल उर्दू एंडिंग्स होती हैं हमारे पास वो हैं कर रहा हूँ, कर रहा है, कर रहे हैं या कर रही है। ऐसी कोई भी उर्दू एंडिंग अगर किसी जुमले में मौजूद हो तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर किसी उर्दू के जुमले के आखिर में कर चुका हूँ, कर चुका है, कर चुके हैं या कर चुकी है आ रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह अगर किसी जुमले में काफ़ी देर से या 2 घंटे या 5 दिन या 2 साल से कर रहा हूँ, कर रहा है, कर रहे हैं या कर रही है आ रहा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। पास्ट सिंपल के उर्दू में 99% सेंटेंसेस के आखिर में ने और किया के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने मुझे बताया, उसने क्लास ली। तो जितने भी ये नून बड़ी है ने के सेंटेंसेस होते हैं उर्दू के, ये 99% पास्ट सिंपल के जुमले होते हैं। और अगर किसी उर्दू के आखिर में कर रहा था, कर रहे थे या कर रही थी आ रहा हो तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह अगर किसी उर्दू के जुमले के आखिर में कर चुका था, कर चुके थे या कर चुकी थी आ रहा हो तो वो पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा। और अगर किसी जुमले में काफ़ी देर से कर रहा था, कर रहे थे या कर रही थी आ रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है।
अगर किसी जुमले में करूँगा, करेगा, करेंगे या करेगी इस तरह की एंडिंग्स आ रही हों तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। और अगर जुमले के आखिर में कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहे होंगे या कर रही होगी जैसी उर्दू एंडिंग्स आ रही हों तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर किसी जुमले के आखिर में कर चुका होगा, कर चुका होगा या कर चुके होंगे या कर चुकी होगी इस तरह की उर्दू एंडिंग्स आ रही हों तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। और अगर किसी जुमले में आ रहा हो कि काफ़ी देर से कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहे होंगे या कर रही होगी तो ऐसा जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर तमाम 12 टेंसेस की पॉसिबल उर्दू एंडिंग्स लिखी हुई हैं। तो हम तीनों चीज़ों को वन बाय वन कवर कर चुके हैं कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है और किस टेंस की उर्दू एंडिंग्स क्या होती है। अब आपके लिए जुमलों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है। अब आइए थोड़ी सी इन तमाम 12 टेंसेस की ड्रिल कर लेते हैं एक मर्तबा, ताकि जो कुछ हमने अभी सीखा और समझा वो कंफर्म हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जुमला आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, वी स्पीक इंग्लिश, और इसकी मीनिंग होती है उर्दू में हम इंग्लिश बोलते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंस होगा वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, जिसका मतलब हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला जुमला होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। एंड आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल चुके हैं। वी हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल चुके हैं। एंड हैव वी स्पोकन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल चुके हैं। आप नोट करते जाएं कि जिस भी टेंस के हम इंग्लिश और उर्दू के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को नोट करिए और उर्दू के सेंटेंसेस में एंडिंग्स को नोट करें कि जो हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और उर्दू एंडिंग्स हर टेंस में एग्जैक्टली वही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी अरसे से इंग्लिश बोल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी अरसे से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। हैव वी बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या हम काफ़ी अरसे से इंग्लिश बोल रहे हैं। पास्ट सिंपल का जुमला होगा यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे फ़ोन किया था। देखें, जब मैंने बताया था आपको कि पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। हियर यू गो, यू डिड नॉट कॉल मी, जब हम डिड नॉट यूज़ करेंगे तो फिर कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म कॉल आ जाएगी। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया था। एंड डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था। पास्ट कंटिन्यूअस, यू वर कॉलिंग मी, तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे। यू वर नॉट कॉलिंग मी, तुम मुझे फ़ोन नहीं कर रहे थे। वर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट, यू हैड कॉल्ड मी, तुम मुझे फ़ोन कर चुके थे। यू हैड नॉट कॉल्ड मी, तुम मुझे फ़ोन नहीं कर चुके थे। हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुम मुझे फ़ोन कर चुके थे। यू हैड बिन कॉलिंग मी फॉर 2 days, तुम मुझे 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे। यू हैड नॉट बिन कॉलिंग मी फॉर 2 days, तुम मुझे 2 दिन से फ़ोन नहीं कर रहे थे। हैड यू बिन कॉलिंग मी फॉर 2 days, क्या तुम मुझे 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे। फ्यूचर सिंपल, इट विल रेन, बारिश होगी। इट विल नॉट रेन, बारिश नहीं होगी। विल इट रेन, क्या बारिश होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग, बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट बी रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट, इट विल हैव रेन्ड, बारिश हो चुकी होगी। इट विल नॉट हैव रेन्ड, बारिश नहीं हो चुकी होगी। विल इट हैव रेन्ड,
क्या बारिश हो चुकी होगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बारिश काफ़ी देर से हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बारिश काफ़ी देर से नहीं हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या बारिश काफ़ी देर से हो रही होगी? तो ये थे 12 टेंसेस, और इन 12 टेंसेस के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने गो थ्रू किया, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अब आप भी इसी तरह किसी भी वर्ब को लेकर इन 12 टेंसेस पे प्रैक्टिस करें, उनके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई और क्या आपको टेंसेस समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और टेंसेस का ये लेसन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।